जय श्री कृष्ण। यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सुंदर कहानी है जो मथुरा नगरी से शुरू होती है। उस दिन पूरा मथुरा शहर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था, क्योंकि राजा अग्रसेन की प्यारी बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हो रहा था। विवाह के अगले दिन जब देवकी और वसुदेव को विदा किया जा रहा था, तो देवकी के भाई कंस ने कहा कि वह खुद रथ को चलाकर उन्हें वसुदेव के घर तक ले जाएगा। उसने रथ की लगाम अपने हाथों में ले ली और शंख और ढोलनगाड़ों की मधुर ध्वनि के साथ वरवधू की विदाई शुरू हुई। मथुरा के लोगों ने खुशी से वरवधू पर फूलों की वर्षा की और नाचते गाते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। दुल्हन देवकी का चेहरा खुशी से चमक रहा था और सारा मथुरा आनंद से भरा हुआ था। लेकिन अचानक इस खुशी और आनंद में खलल पड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, सावधान हो जाओ। देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने क्रोध से देवकी और वसुदेव की ओर देखा और वे दोनों डर से कांपने लगे। कंस ने सोचा, मैं अभी इसी क्षण इन दोनों को मार डालूंगा और इस आकाशवाणी को झूठा साबित कर दूंगा। तभी वसुदेव ने कहा, हे कंस, तुम यह क्या कर रहे हो? आखिर देवकी तुम्हारी बहन है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? कंस गुस्से में बोला, वासुदेव, क्या तुमने सुना नहीं? अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे इसकी हत्या करनी ही होगी। वसुदेव ने फिर कहा, हे कंस, तुम एक महान राजा हो। एक स्त्री की हत्या। देवकी निर्दोष है। वह तुम्हें नहीं मार सकती है ना? तो कृपया करके देवकी को जीवित रहने दो। मैं यह वचन देता हूं कि वह जब भी किसी बालक को जन्म देगी, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा और फिर तुम उसका जो चाहे वह कर सकते हो। कंस ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो, पर अपना वचन निभाना मत भूलना। इस तरह खतरे को टलता देख वसुदेव ने राहत की सांस ली। मन ही मन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और सब कुछ भविष्य पर छोड़ दिया। समय बीतता गया। आखिरकार वह दिन आ गया जब देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। अपने वचन का पालन करते हुए वसुदेव उसे कंस के पास ले गए और कहा, हे कंस, यह मेरा पहला पुत्र है और अपने वचन के अनुसार मैं इसे लेकर आया हूँ। कंस ने कहा, वासुदेव, इस बच्चे को लेकर मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिर तुम्हारे 8वें शिशु द्वारा मेरी हत्या होनी है। मैं इसे अनावश्यक रूप से क्यों स्वीकार करूं? कृपया कर इस बच्चे को वापस ले जाओ। तभी वहां नारायण नारायण की ध्वनि गूंजी। एक ऋषि ने प्रकट होकर कहा, हे कंस, यह तुमने क्या किया? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि देवकी के सारे संतान स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं? भगवान विष्णु के सहयोगी तो यदुवंश में जन्म ले चुके हैं। वे सभी तुम्हारे और तुम्हारे राक्षस मित्रों के खिलाफ युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। हे कंस, सावधान हो जाओ। कोई खतरा मोल मत लेना। यह सुनकर कंस और भी क्रोधित हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को तुरंत कारागार में डाल दिया और निर्दयता से देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने ही उनके शिशुओं को मार डाला। कंस के अत्याचार की तो यह शुरुआत थी। सबसे पहले तो उसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और उनका राज्य भी छीन लिया। फिर अपने राक्षस मित्रों की सहायता से वह अन्य राज्यों पर भी जबरदस्ती अपना अधिकार जमाने लगा। देवकी और वसुदेव की पीड़ा का मानो कोई अंत ही नहीं था। पर आखिरकार इस अंधकार के छटने का समय आ गया और आसमान प्रकाश से भर गया। यह इस बात का संकेत था कि भगवान के अवतार लेने का समय निकट है। देवकी के चेहरे से भी यह समझा जा सकता था कि वह बहुत शांत और तेजस्वी दिख रही थीं। कंस ने देवकी के तेज को देखकर सोचा, यह क्या हो रहा है?
कहीं इसके गर्भ में वह बालक तो नहीं है जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा? नहीं नहीं, किसी गर्भवती महिला की हत्या, और वह भी अपनी बहन की? नहीं, यह पाप मैं अपने सिर लेकर अपना जीवन नहीं बिता सकता। भगवान के अवतार लेने की संभावना से कंस बहुत चिंतित था। पर धरती माता भगवान का स्वागत करने के लिए व्याकुल थीं। भगवान के आने की संभावना मात्र से मानो सारे लोग प्रसन्न थे। आखिरकार वह शुभ क्षण आ ही गया जब भगवान ने मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। बाहर घना अंधेरा था और जोरदार बारिश हो रही थी। ऐसे समय में भगवान ने धरती पर अवतार लिया। देवकी को 8वें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देवकी और वसुदेव दोनों ही अपने 8वें पुत्र को देखकर चकित रह गए। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव थे, क्योंकि वह शिशु अद्भुत और दिव्य दिख रहा था। देवकी ने कहा, हे प्रभु, आपने पृथ्वी की रक्षा हेतु यह जन्म लिया है, पर आपके जन्म का समाचार सुनते ही कंस आपकी हत्या करने आ जाएगा। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। पर उस दुष्ट कंस की दृष्टि आपके इस दिव्य रूप पर नहीं पड़नी चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने शिशु रूप में ही कहा, हे मेरे माता पिता, आपके कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए। धरती माता ने लंबे समय तक राक्षसों के बुरे कृत्यों को सहा है। पृथ्वी को इन दुष्टों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए ही मैंने यह रूप धारण किया है। पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने मित्र नंद के घर ले चलें, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दें। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। और तभी एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी की बेड़ियां खुल गईं। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी नींद में सो गए। और ऐसे समय में वसुदेव उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी की ओर चल पड़े। घोर अंधेरी रात में यमुना नदी उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव ने बालक के चरणों को पानी में छुआ, नदी ने उनके और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया। वसुदेव सुरक्षित रूप से नदी पार कर नंद के गांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर वसुदेव ने सोचा, अब मैं यह बालक यशोदा को सौंप देता हूं। याद रहे, इस बारे में किसी को पता न चले। उसी रात कंस के महल में एक सैनिक घबराया हुआ आया और बोला, महाराज, महाराज, मैं आपको यहाँ सूचना देने आया हूँ कि उस शिशु का जन्म हो चुका है। कंस यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य के सभी नवजात शिशुओं को मार डालें। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जिस राक्षसी पूतना को कंस ने शिशुओं को मारने के लिए भेजा था, वह स्वयं उस बालक कृष्ण के प्रभाव से मारी गई। कंस के सभी प्रयास विफल होते रहे, क्योंकि भगवान कृष्ण की रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियों ने की थी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई की हमेशा विजय होती है। भगवान कृष्ण का जन्म बुराई का अंत करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। कृपा भगवान धाम संस्था को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी भक्ति विचार देखने के लिए जुड़े रहें। भगवान धाम से अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।